युगों के इस चक्र को काल चक्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि समय का पहिया। और समय का पहिया चलता है तो बस चलता है, ये किसी के लिए नहीं रुकता। जिस प्रकार एक गोले में शुरुआती बिंदु अथवा अंतिम बिंदु नहीं खोजे जा सकते, उसी प्रकार हमारा ये ब्रह्मांड है। आज की हमारी इस वीडियो में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये कौन सा युग चल रहा है और क्या ये सच में कलयुग है। हमारी इस दुनिया को देखने का दृष्टिकोण काफ़ी हद तक पृथ्वी तक सीमित है। इसी कारण जब अंधेरा होता है हम उसे रात और जब उजाला होता है हम उसे दिन कहते हैं। हर समय का अपना एक अलग प्रभाव धरती पर होता है। उसी प्रकार जब ऋषि मुनियों ने महसूस किया कि समय का भी अलग प्रभाव धरती पर है तो इसे युगों का नाम दिया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने सालों पहले समय को बहुत गंभीरता से देखा और समझा। ज्योतिष शास्त्र का निर्माण भी इसी कारण हुआ था। धरती में बैठे हुए वे लोग ध्यान में लीन होकर ऐसे ऐसे रहस्यों का पता लगा लिया करते थे जो आज भी विज्ञान के लिए खोजने मुश्किल हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश की गति। आज भी विज्ञान को प्रकाश की सही गति निकालने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर ले उसकी सटीक गति पता लगाना कोई आसान काम थोड़े ना है। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र की एक किताब है जिसमें प्रकाश की गति को बताते हुए कहा गया है कि प्रकाश 2202 योजन तय कर लेता है आधे निमिषा में। योजन दूरी को मापने की एक यूनिट यानी मात्रक है और निमिषा उस समय को मापने का मात्रक है जिससे प्रकाश चलता है। एक योजन आज के 9 माइल्स के बराबर होता है। एक निमिषा सेकंड के 75 के 16वें भाग के बराबर होता है। अगर आप इनका गुना करें तो आप पाएंगे कि 1,85,795 माइल्स पर सेकंड ये समय की गति ऋषि मुनियों द्वारा लाखों साल पहले निकाली गई थी। विज्ञान अपने सारे आधुनिक तकनीकों के साथ 1,86,282 माइल्स पर सेकंड के निष्कर्ष पर पहुंचा है। अब आप सूर्य के डायमीटर, जिसे हिंदी में व्यास कहते हैं, अगर आप उसकी गुना 108 से करते हैं तो आप पाएंगे कि इतनी ही दूरी धरती की है सूर्य से। अगर आप चांद के डायमीटर की गुना 108 से करते हैं तो आप पाएंगे कि इतनी ही दूरी धरती की चांद से है। आपको ये मालूम ही होगा कि पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हल्की सी झुकी हुई है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये दिशा कभी भी स्थिर नहीं रहती है और ये भी अपने आप में चक्कर लगाती रहती है। इसे एक्सियल प्रिसिशन यानी कि अक्षीय पूर्वता कहा जाता है और इस चक्कर को लगाने में पृथ्वी को 25,920 साल लगते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा को ज्योतिष द्वारा 27 भागों में बांटा जाता है जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, उस हिसाब से 27 × 4 यानी कि 108। अब ये 108 का महत्व क्या है? क्यों जो मालाएं जाप करने के लिए बनाई जाती हैं उनमें 108 ही मोती होते हैं? उसका कारण है हमारे शरीर में मौजूद 114 चक्र, जिसमें से 2 शरीर के बाहर होते हैं और 4 के बारे में इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बचे 108। तो 108 ही चक्र हैं जिन पे मनुष्यों को अपने जीवन काल में काम करना होता है। आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि हमारा पूरा सौरमंडल भी एक बड़े से सितारे के चक्कर लगा रहा है और चक्कर को पूरा करने में इसे 25,920 साल लगते हैं। अगर आप इसे 2 हिस्सों में बांट दें तो 12,960 साल में हमारा सौरमंडल एक आधा चक्र चलता है। इस हिसाब से सतयुग 5,184 साल का होता है, तृतीय 3,878 साल का होता है, द्वापर 2,592 साल का होता है और कलयुग 1,296 साल का होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग, द्वापर, तृतीय और सतयुग 1:2:3:4 के रेशियो में बांटे हुए हैं। अगर आप इन्हें जोड़ें और 2 से गुना करें तो आप पाएंगे 25,920 साल लगते हैं युगों के चक्रों को पूरा होने में। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने द होली साइंस नामक एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इस बात पे काफ़ी दबाव डाला था कि हमारी कलयुग के 4,32,000 साल होने की बात एक गलती है और वह भी इन्हीं अंकों के आसपास आगे रुके थे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णा धरती छोड़ के 3,102 BC में गए थे। आज हम 2021 AD में हैं। इसका मतलब आज उस घटना को 5,123 साल हो चुके हैं। इसमें से अगर हम 2 कलयुग के समय को निकाल दें तो बचते हैं 2,531 साल और द्वापर के 2,592 सालों से अगर हम 2,531 साल निकाल दें तो शेष बचते हैं 61 साल। इस हिसाब से हम द्वापर युग में हैं और 2082 से तृतीय की शुरुआत हो जाएगी। जब हम उस बड़े सितारे के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं तो वह समय धरती पर इंसानों के अपने उच्चतम स्तर पर आने की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है
किंतु ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ भी बुराई नहीं होती है। और जब हम उस बड़े सितारे से सबसे दूर होते हैं तो कलयुग अपने चरम पे आ जाता है। उस समय के लिए कहा जाता है कि इंसान की ईश्वर को अनुभव करने की संभावनाएं बहुत गिर जाती हैं। किंतु उस समय भी ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हो जाते हैं, क्योंकि संभावनाएं कम हो सकती हैं किंतु ख़त्म नहीं हो सकती। खैर, समय का पहिया है, चलना बंद तो करेगा नहीं। कई लोगों का यह मानना है कि कल्कि अवतार का आना केवल एक रूपक यानी मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसे अंधेरे पर रोशनी की विजय हासिल करने का प्रतीक माना जाता है। हकीकत में प्रलय के आने का इशारा भूकंप, सुनामी जैसी गतिविधियों की ओर है। और आप खुद ही सोचिए, क्या हम जैसे मामूली इंसानों को सबक सिखाने के लिए सच में ईश्वर को अवतार लेने की ज़रूरत है? हम रावण जितने शक्तिशाली तो हैं नहीं कि इन सब परिस्थितियों से यूं ही निपट लेंगे। ना ही हम लोगों को कोई वरदान प्राप्त है जिसके कारण ईश्वर को कोई अवतार लेना पड़े। ना ही हमारी आधुनिक तकनीकें कभी इतनी प्रबल हो पाएंगी कि हम इन सब परिस्थितियों से निपट पाएं। फिर ऐसा क्यों है कि लोग ये मानते हैं कि ये कलयुग है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अंग्रेज चले गए किंतु अंग्रेजी छोड़ गए। उसी प्रकार कलयुग चला गया, पर लोगों ने कलयुग को अभी भी अपने भीतर जिंदा रखा हुआ है। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारा अनुभव हमारे नज़रिए को तय करता है और हमारा नज़रिया हमारे अनुभव को। ये वीडियो देखने के बाद आप युगों के संबंध में क्या सोचते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।